अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में अब प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार मौजूद हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 2.5 दशक का अनुभव है। एन जयकुमार इकोनॉमी, इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट की गहरी समझ रखते हैं। आइए समझते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति है। जयकुमार जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मुझे आपके साथ जो मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन वो याद आ रही है। मार्केट का काम है, ये थोड़ा टाइम लगाता है उसमें, लेकिन आपने एक चीज़ कही थी कि ट्रंप की ताजपोशी के साथ शायद एक मार्केट में एक चेंजेस आए, एक यूएस मार्केट में शायद टॉप बने और एक एमर्जिंग मार्केट्स में शायद एक रैली की शुरुआत हो। पिछले एक हफ्ते में, पिछले 15 दिन में हमने वो देखा है। क्या मार्च को माना जाए एक टर्निंग पॉइंट की तरह से साबित हो रहा है मार्च? बहुत बड़ा। और ये जो टर्निंग पॉइंट जिसका हम लोगों ने जिक्र किया था, उसके और कारण भी उभर के आए हैं। जैसे कि जो चाइना में बहुत सालों से कहा जाता है कि उनकी पॉलिसीज़ थोड़े विम्सिकल हैं, यानी कि मतलब अपने मन से कर देते हैं, जो उनको मूड आए बोल देते हैं। और मतलब जो काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, एक इन अ सेंस काइंड ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक होगा। अलॉन्ग विद दैट केम दिस थिंग कि वो ट्रस्ट डेफिसिट है। लोग कंप्लीट उनको विश्वास नहीं करते हैं कि यू आर नॉट श्योर कि चाइना क्या बोलेगा, कब बोलेगा। ठीक ऐसा ही एक माहौल यूएस में बन रहा है। ट्रंप के पॉलिसीज़ जिस तरह अनाउंस हो रहे हैं, कभी वो टैरिफ लगा देता है, सुबह उठ के, और शाम तक उसको वापस ले लेता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक हिंदी में तो एग्जैक्ट वो एक मतलब बहुत बड़ा एक बुली टाइप ऑफ अप्रोच है कि जहाँ उसकी ज़िद चल जाए वहाँ चल जाए, और जहाँ नहीं चले तो उसको वापस वो ले लेता है। तो पीपल ने पहले सोचा कि ये शायद एक वन ऑफ होगा, कि पहले उसने कनाडा मेक्सिको का कुछ कहा, फिर उसने वापस ले लिया, फिर किसी और का कहा, फिर ले लिया वापस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कुछ कंट्रीज़ तो मतलब फंसेंगी इसमें बिकॉज ऑफ हायर टैरिफ्स लाइक चाइना। बट आई थिंक द ओवरऑल बेनिफिट, जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से, इंडिया में होगा। और ये कारण कि कंपेयर टू अदर टैरिफ्स वी मे एस्केप विथ मच लोअर टैरिफ्स। अभी भी डिस्कशंस चल रही हैं। आप ये मान के मैं चलूँगा कि इंडिया के बारे में ना कुछ उसने कहा है, ना इंडिया ने उनके बारे में कुछ कहा है। तो यानी कि नेगोशिएशंस चल रही हैं, और मुझे लग रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बेसिस में वी मे कम आउट मच अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। अपने एक दो सेक्टर्स में देख लें, जैसे ईवी में ड्यूटीज़ हैव बीन रिड्यूस, 115 से 15% कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो वेदर इट इज़ टेस्ला कमिंग टू इंडिया, फ़ायदा होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। BYD को ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में एक बायलैटरल, यानी कि आपस के बीच के ट्रेड ब्लॉक्स बन जाएंगी। तो वेदर वी विथ द यूरोपियन यूनियन, या इवन मे बी वी विथ चाइना इन सम केसेस। क्योंकि क्या हुआ है कि इस ट्रंप के जो मूड स्विंग्स जो हुए हैं, उसके बेसिस में यूरोप एकजुट हो गया है। चाइना ने बहुत बड़ा फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलस अनाउंस किया है। तो ये सब चीज़ों का क्या होगा कि जनरल रिफ्लेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि गेटिंग बैक टू मैन्युफैक्चरिंग, गेटिंग बैक टू प्रोडक्टिविटी हैज़ कम इन। तो उसमें इंडिया हैज़ बीन अ ट्रेडिंग पार्टनर विद मैनी पीपल। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई थिंक बोथ फ्रॉम अ इंडिया यूएस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये रिलेशनशिप को देखते हुए, और इंडिया रिलेशनशिप विद अदर ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि अगले 3-4 साल में जो फ़ायदा इंडिया को होगा, वो मार्केट को एक एक्सक्यूज़ चाहिए था करेक्शन के लिए, जो एक्सक्यूज़ आ गया। सब लोग कंसेंसस के बेसिस में यूएस भागते चले गए कि पैसा वहाँ चला गया, और ट्रेडिंग बेसिस में चाइना में चले गए, और बोथ दोज ट्रेड्स आर नाउ कम्प्लीटली रिवर्सिंग। तो इंडिया से जो पैसा निकला है, मुझे लगता है कि एफआईज भी अगले 2-4 हफ्ते में उनका सेलिंग तो प्रेशर काफ़ी कम हुआ है, मुझे लगता है उनका बाइंग इंटेंसिटी भी शुरू हो जाएगा। एंड बट इस टाइम वही है कि हर रैली में अलग अलग घोड़े होते हैं, तो अपने को वो ये देखना है कि घोड़ा कौन सा हमारे लिए अच्छा रहता है। बट फ़ायदा होगा इंडिया को, बोथ फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी एंड ऑफ ट्रेडिंग नेचर, फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव। आई थिंक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो एक दो पार्ट सवाल। एक मानेंगे कि 21,800 पर अब एक फर्म बॉटम बना है, पहली बात। और दूसरा, अगर ये तेज़ी आई तो कितना सरप्राइज कर सकती है? क्या हम वापस ऑल टाइम हाई जा सकते हैं, या वो सोचना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी? 25,000 तक का स्कोप खुलेगा? कहाँ तक का रास्ता खुलेगा आपके हिसाब से? ट्रंप को अलग रख के कुछ कुछ सेक्टर्स में एक्चुअली प्रॉब्लम्स आई हैं। फॉर इंस्टेंस टेक्नोलॉजी,
AI का कितना प्रभाव होगा. नाउ बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स इन AI वाज सीन एज वेरी हाई, लेकिन डीप सीक ने उसको बिल्कुल वो थीसिस को उलट पुलट कर दिया है कि बिना पैसे के ही उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया, ये उनका मानना है या उनका कहना है. तो हो सकता है कि जो भेड़ चाल AI में चली है उस भेड़ चाल में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ना आए, लेकिन एक चीज़ पक्की बात है कि AI के कारण जॉब लॉसेस और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन बहुत बड़ा हो सकता है. तो जो टेक का वेटेज है, भले ही टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक्स ना चले तो इंडेक्स कहाँ चलेगा ये मैं मानूंगा नहीं, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करते हुए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, आई थिंक दे कैन सरप्राइज यू ऑन द वे अप. तो बैंक निफ्टी में कॉम्पनसेट फॉर अ टेक्नोलॉजी कम ऑफ, और फॉर इंस्टेंस फार्मा का वेटेज और बढ़ सकता है क्योंकि वी आर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड इन एनी केस. और अगर चाइनीज और अदर प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज लगती हैं तो हमारा कंपेटिटिवनेस और बढ़ता है. मुझे लगता है कि अगर मैं ये आंकड़े आपको समझाऊं कि $13 बिलियन का एक्सपोर्ट्स इंडिया से होता है यूएस की बिना टैरिफ्स के, 800 बिलियन का इंपोर्ट्स होता है जिसमें 50% लाइफ सेविंग है यानी कि ज़ीरो ड्यूटीज़ पे हैं. बाकी 50% यानी कि 400 बिलियन के ड्यूटीज़ 10% इंडियन गवर्नमेंट लगाती है. अगर ये 10% यानी कि 40 मिलियन का अगर ये ड्यूटीज़ माफ़ कर देती है तो मेरा ये मानना है कि देयर कुड बी द एंटायर 13 बिलियन जो है, 13 बिलियन का जो एक्सपोर्ट्स है बिना शुल्क के यानी कि बिना टैरिफ्स के एक्सपोर्ट किया जा सकता है. उस माहौल में क्या होगा कि दिस 13 बिलियन कैन गो अप टू 20 बिलियन इन द नेक्स्ट 7-8 years. दैट इज़ द काइंड ऑफ एक्सपोर्ट बिकॉज द US गवर्नमेंट हैज़ रिवील्ड कि 395 ड्रग्स पे की शॉर्टेजेस चल रही हैं उसमें आज के दिन, यानी कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं ये. सो शॉर्टेजेस हर क्वार्टर बढ़ती जा रही हैं. तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बुलिश उसमें दिखता है. सो some sectors will compensate for the others, but the weightage of pharma may be low, weightage of bank index is much higher, and the weightage of technology is equally good. So थोड़ा counterbalancing हो सकता है, but over the next 12 months could we make a new high? मेरे को कुछ भी ताजुब नहीं होगा कि अगर ये बात हो जाती है तो. वीरू? ओके, मैं इनफैक्ट जय कुमार सर आपसे आईटी के बारे में पूछने ही वाला था, लेकिन आपने उसको पहले ही डिस्क्राइब काफ़ी कर दिया. अब हम ऑलमोस्ट मार्च मिड में हैं और एक महीने के अंतराल में हम मॉनसून के बारे में बात करना शुरू कर देंगे. एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है सर? प्राइस डैमेज सिवियर है, कोई प्राइस रिकवरी नहीं है. पोस्ट बजट जो हमें एक टैक्स रिलैक्सेशन मिला था उसके बाद एक हफ्ता 1.5 हफ्ते का स्विंग स्ट्रॉन्ग था, बट वो भी लेटर ऑन कोलैप्स हो गया. एफएमसीजी पे आपका टेक इस वक्त? क्योंकि पहले 6-7 महीने में गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम किया था तो कंजम्पशन काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ था फर्स्ट 6-7 मंथ्स में. गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ रीबिगन इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, लेकिन उसका लैग एक क्वार्टर के बाद आएगा, मतलब लैग इफेक्ट आता है उसका. तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंजम्पशन में वृद्धि होगी, थोड़ी कंजम्पशन में वृद्धि होगी Q1 के आसपास, और Q1 Q2 में थोड़ा आई थिंक पिकअप इन डिमांड विल बी विजिबल. लेकिन क्योंकि क्विक कॉमर्स है, मॉडर्न ट्रेड है, इन सब में इतना ज़्यादा डिसरप्शन हुआ है कि एफएमसीजी बिजनेस प्लान्स हैव आल्सो गॉट डिसरप्टेड इन दैट मैनर. तो मैं ये बोलूँगा कि एफएमसीजी स्टॉक्स हैव करेक्टेड, वैल्यूएशंस आर लोअर देन बिफोर बट दे आर स्टिल हाई कंपेयर टू द ग्रोथ रेट. तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिलीफ रैली आ सकता है एफएमसीजी में, बट मुझे इतनी तेज़ी एफएमसीजी में नहीं लगती है. आई थिंक वॉल्यूम्स मे गो अप, प्राइसिंग कुड स्टिल बी अ प्रॉब्लम. प्राइसिंग स्टिल एक प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी. अच्छा सर, ये अभी अनुज जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक बॉटम का हंट शायद क्या मिल रहा है क्या 21,800 पे, 22,000 का लो लगाने के बाद हमने जो करीब 22,600 का या फिर 22,700 तक का सफ़र तय किया, इसमें कमोडिटीज़ का, इसमें मेटल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था. क्रूड काफ़ी सॉफ्ट हुआ था तो उसका भी बाजार ने एडवांटेज लिया. अभी आप कमोडिटीज़ में क्या कर रहे हैं सर, एंड स्पेशली योर टेक ऑन मेटल्स, फेरस नॉन फेरस? सबसे पहले तो एक चीज़ जिसका जिक्र हुआ नहीं, नॉर्मली अनुज बहुत पहले उसका जिक्र करते हैं तो उस बात को मैं लेता हूँ, डॉलर इंडेक्स की बात. डॉलर इंडेक्स में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिला है. 110 वाला जो ट्रम्प के इलेक्शन के बाद हुआ था, आज 107
3.25 के आसपास है। मुझे लगता है कि द डॉलर इंडेक्स ऑन द वे डाउन, क्योंकि अगर आप मैक्रो देखोगे 37 ट्रिलियन डॉलर का डेट यूएस में, 7 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट ये साल रोल ओवर करके री इशू करना, एंड एन इंटरेस्ट सर्विसिंग ऑफ 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब 1.2 ट्रिलियन सालाना इंटरेस्ट सर्विसिंग, और अगर कुछ नहीं करो तो यही लेवल अगर 4-4.5% का इंटरेस्ट रेट लेवल रहा तो 5 साल में ये डेट 47 ट्रिलियन होके इंटरेस्ट सर्विसिंग सालाना 2 ट्रिलियन के आसपास रहेगा, जो मेरे हिसाब से पतन का एक बहुत बड़ा कारण होगा यूएस इकोनॉमी के या यूएस करेंसी का। मार्केट्स कैसे इसको एडजस्ट करती हैं कि डॉलर इंडेक्स को ये गिरा देती हैं, जो मूव आज तक बहुत कम अपने को ये 100 और 110 के बीच में रहा है। अगर ये डॉलर इंडेक्स घट के 95 के नीचे या 90 तक भी जा सकता है, मेरे हिसाब से और भी नीचे जा सकता है ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स, एंड क्योंकि मूवमेंट ऑफ मनी इज सो अग्रेसिव, मार्केट्स में मूव इवन फास्टर देन आई थिंक। सो अगर वो करेक्शन आया तो competitiveness of US exports may go up and some changes may happen. So from that point of view, the dollar index is going to be under severe pressure. अगर वो होता है तो नॉर्मली कमोडिटीज़ के लिए एंड रिलेटेड स्पेसेस के लिए बहुत बुलिश कारण है। नाउ इसमें बिकॉज वर्ल्ड प्रोडक्शन इटसेल्फ इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सो अंडर थ्रेट, तो जैसे क्रूड भी बढ़ सकता है, क्रूड मेरे हिसाब से 80-85 तक जा सकता है, बट बाकी कमोडिटीज़ मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से बढ़ सकती हैं, स्पेशली मेटल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, क्रूड 80-85 तक गया तो थोड़ा सा हमारे लिए लेकिन थोड़ा सा टेंशन होगा, लेकिन एट दैट टाइम अगर डॉलर इंडेक्स काफ़ी वीक हो चुका है तो मे बी देयर इज सम कॉम्पनसेशन देयर। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक पॉकेट जिसने बहुत पैसा बनाया था वो था एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, इनमें पैसा फिर टूटा उसके बाद हायर लेवल से, लेकिन रिसेंटली वापस बाइंग शुरू हुई है। MCX, IEX, कैम, CDS, ये पूरा का पूरा पॉकेट, यहाँ पर अब क्या व्यू होगा आपका? दो चीज़ें हैं, मार्केट्स में वॉल्यूम्स इफेक्ट हुई हैं, इसमें दो राय नहीं है, प्लस चेंजेस आई हैं, उससे भी वॉल्यूम्स इफेक्ट हो सकता है। कैपिटल मार्केट्स में दो पॉकेट्स हैं जिसमें काफ़ी जिसमें थोड़ी जिसमें इम्पैक्ट हो सकता है और इम्पैक्ट हुआ भी है। एक है QIP, IPOs का जो बौछार था वो काफ़ी हद तक नाउ इट्स हार्डली बिकम 1 or 2 IPOs एवरी मंथ। मेरे हिसाब से बढ़ के मे बी 2-4 IPOs और आएंगे एवरी मंथ, बट एक्चुअली इसका जब प्रेशर कम होगा तो लॉट ऑफ कैपिटल मार्केट कंपनीज डिपेंडेड ऑन IPO फीस, उसमें आई थिंक उनका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी देयर फॉर दोज कंपनीज। एंड द अदर इम्पैक्ट कैन बी इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज वॉल्यूम्स। ये दो इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट्स कंपनीज मे हैव अ रैली, बट रियल तेजी उसमें तब आएगी व्हेन आई थिंक वी क्रॉस 24,500 और सो, व्हेन द एक्टिविटी लेवल्स में गो बैक। आज के दिन ये करेक्शन में बहुत HNIs का, बहुत रिटेल का, जैसे SIPs बंद किया है और HNIs के वॉल्यूम्स कम हुए हैं और लॉट ऑफ सेलिंग, डिस्ट्रेस सेलिंग हुआ है। आई थिंक जब तक ये थोड़ा सेटल होके पीपल डोंट गेट द कॉन्फिडेंस बैक, ना वॉल्यूम्स ना IPO दोनों में, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा तेजी आएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपने सिंस विनोद नहीं पूछा, लेकिन आपने पासिंग में IT की बात की थी, लेकिन IT में रिसेशन फियर कब आपको लगता है प्राइस इन हो जाएगा, और अगर बाई चांस US में रिसेशन नहीं आया तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे थोड़े से मौके खुल रहे हैं या अभी अवॉइड ही करेंगे इस पॉकेट को? मुझे लगता है कि IT में बिकॉज वी आर स्टिल लार्जली डिपेंडेंट ऑन अ सर्विसेज एंड US मॉडल, I am not worried so much about recession because I don't think that is the fear. The fear is कि a lot of coding and lot of programming is becoming now automated through AI. Okay. So is it possible that large joblessness can happen? Will large layoffs happen? And will clients in the US, उनकी spending कम हो सकती है क्या? It is not because of recession but because of the intervention of AI. I think वो question है जिसका कोई आंसर आज के दिन नज़र नहीं आ रहा है। आज के दिन भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले दे चुके हैं वही कॉन्ट्रैक्ट्स चले आ रहे हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या तब्दीलियां होंगी, क्या ऊपर नीचे होगा, वी डोंट नो अंटिल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कम अप फॉर रोल ओवर, जिसमें मुझे लगता है कि ऑन अ पासिंग डे AI का जो इम्पैक्ट है वो होता चला जा रहा है। ऑल ऑफ अस आर इन आवर ओन वे यूजिंग सम लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर एंड सब्स्टिट्यूटिंग सर्च विद दैट। सो आई थिंक एनालिस्ट का रोल,
प्रोग्रामर्स का रोल, कोडर्स का रोल बहुत हद तक इफ़ेक्ट होगा। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे एक चीज़ जो अभी तक ऑटो स्पेशली आई मीन अभी पिछले 20 दिन में जो प्राइस डैमेज हुआ पोस्ट आई थिंक जब टेस्ला ने अपने ऑपरेशंस इंडिया में शुरू करने की बात की और 2 जगह तो आइडेंटिफाई भी कर ली उन्होंने। 4 व्हीलर सेगमेंट में, ईवी में और 2 व्हीलर में सब जगह प्राइस डैमेज हुआ है। अभी इस प्राइस पे आप लोगों ने कुछ कंसिडर किया है क्या? आई थिंक जब ड्यूटीज़ की में कटौती आती है तो द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर जो आज के दिन चाइना में हैं, स्पेशली ऑन द ईवी साइड, मुझे लगता है बीवीडी कुड पोटेंशियली वांट टू मेक इंडिया, जो मारुति ने इंडिया में गढ़ साबित किया है या इस्टेब्लिश किया है, वो मुझे लगता है कि बीवीडी का अप्रोच ये होगा कि इंडिया में आके ऐसा ही एक गढ़ बना ले कि थोड़ा लोकल वैल्यू एडिशन हो जाए, थोड़ा लोकल प्रोडक्शन हो जाए एंड लार्जली किड्स कम फ्रॉम ओवरसीज़। क्योंकि आज आप BYD के अगर प्रोडक्ट्स देखते हो तो टेस्ला से बहुत हद तक ये वही फीचर्स हैं, इन सम केसेस पीपल से इवन सुपीरियर। और प्राइस फैक्टर में देखोगे तो 1/3 या 1/4 का उनका प्राइस पॉइंट है। तो अगर वो कंसिडर करते हो कि अदर पीपल कैन कम इन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, येस सम पीपल विल बी अफेक्टेड इन अ बिग वे, बट मे बी कोलैबोरेशंस एस्टैब्लिश होंगे, मे बी मार्केटिंग टाइप्स एस्टैब्लिश होंगे। बट एक चीज़ पक्की बात है कि करंट प्राइसिंग विल गेट डिसरप्टेड इन अ वेरी मेजर वे, क्योंकि यहाँ तो स्पेकुलेशन नहीं है, हियर से नहीं है, यहाँ तो एक्चुअल ड्यूटीज़ काटा गया है। चलिए जय कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े और ये जो आपने हमसे बात की, और होपफुली आपकी बात सही हो, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है एक थोड़ा सा इस मूड माहौल को थोड़ा चेंज करने की। तो ये कुल मिलाकर अभी का मार्केट का रुख